Hello everyone. Once again I welcome you all in my YouTube channel Be Scholar in Studies. So in the continuation of CBSE class 12 subject entrepreneurship, I am going to continue with the another topic of chapter 2, that is joint Hindu family business or HUF, Hindu undivided family. So first of all we will understand what is the meaning of joint Hindu family business and how it is formed. First of all we must know कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दोनों टर्म्स एक ही हैं. एक्चुअली ये एक यूनिक फॉर्म है इंडिया में बिजनेस रन करने के लिए, इन विच देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स. ये गवर्न किया जाता है बाय द हिंदू लॉ. इट रिप्रेजेंट अ फॉर्म विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली. फॉर फॉर्मिंग एच यू एफ देयर इज़ अ नीड ऑफ थ्री बेसिक थिंग्स. पहली जो चीज़ होती है वो होती है देयर इज़ अ नीड ऑफ अ फैमिली, जॉइंट फैमिली, जिसमें कि मेल मेंबर्स मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एच यू एफ फॉर्म करने के लिए. जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता हेड बन जाता है, रिमेनिंग को पार्टनर्स और रिमेनिंग मेंबर्स बन जाते हैं. सेकेंड इज देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. मतलब जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड होता है वो उनको या तो फ्रेंड फैमिली से कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म में मिलना चाहिए या विरासत में मिलना चाहिए. थर्ड वन इज मेंबरशिप बाय बर्थ. कोई भी बाहर का बंदा एच यू एफ में नहीं आ सकता, मेंबर्स नहीं बन सकता. नाउ वी विल अंडरस्टैंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एच यू एफ. The first one is creation. Means for creation of HUF there is a need to get registered under Hindu law. जैसा कि मैंने बताया HUF के रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी गाइडलाइंस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर गिवन है. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ मेंबरशिप. मीन्स एच यू एफ में कौन कौन से लोग मेंबर हो सकते हैं. तो इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं दे गेट मेंबरशिप बाय बर्थ. मीन्स एडॉप्शन के द्वारा जो भी लोग आते हैं उनको एज अ को पार्टनर्स का तो डेजिग्नेशन मिल जाता है, बट दे कैन नॉट वर्क एज अ कर्ता. यहाँ पे दो टर्म है, दैट इज़ कर्ता एंड को पार्टनर्स, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मेंबरशिप बाय बर्थ होती है. जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ब्लड रिलेशन में आते हैं और देयर इज़ अ नीड ऑफ मिनिमम 2 मेल मेंबर्स फॉर फॉर्मिंग एच यू एफ. द नेक्स्ट फीचर इज़ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी. यहाँ पे 2 लोग होते हैं, कर्ता एंड को पार्टनर्स. द इल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है जो कि होल एंड सोल मैनेजमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो मेन बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन होते हैं ही टेक्स ऑन हिज बिहाफ. रिमेनिंग जितने भी मेंबर्स होते हैं दे कैन बी द मेंबर और कंसिडर्ड एज अ को पार्टनर्स. देयर लाइबिलिटी टूवर्ड्स द एच यू एफ इज़ लिमिटेड, लेकिन जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द एच यू एफ दैट इज़ अनलिमिटेड. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज राइट्स ऑफ अकाउंट. मीन्स जो अकाउंटिंग, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करना, इंस्पेक्ट करना, ये जो राइट होता है ये रिजर्व होता है एक्सक्लूसिवली विद कर्ता. अदर को पार्टनर्स और द मेंबर ऑफ द एच यू एफ दे डोंट हैव राइट टू इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ अकाउंट्स. द नेक्स्ट फीचर इज़ माइनर इज़ कंसीडर्ड एज अ मेंबर. माइनर का मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसकी एज 18 साल से कम होती है, सो वो मेंबर एच यू एफ का हो सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इज हिज और हर एज. लेकिन ही विल नॉट बिकम एज अ कर्ता. कर्ता हमेशा जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वही बनता है. द नेक्स्ट फीचर इज डिसोल्यूशन, विच मीन्स कि जो एच यू एफ होता है उसको डिसॉल्व कैसे किया जा सकता है, किस कंडीशन में उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है. क्योंकि इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ होती है तो जितने भी नए लोग बर्थ के द्वारा ऐड अप होते रहेंगे वो ऐड ऑन होते रहेंगे, और जितने भी नेचुरल डेथ के द्वारा एक्सपायर होते रहेंगे उनकी जगह पे जो इल्डेस्ट मेल मेंबर है उसको इलेक्ट करके एज अ कर्ता बना दिया जाता है. और कर्ता वो मेंबर होता है जो कि होल एंड सोल ऑफ बिजनेस होता है, जो मेन डिसीजंस लेता है एच यू एफ के. सो इस तरीके से वी कैन से कि जो एच यू एफ है वो हमेशा काम करता रहता है अनटिल जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ये नहीं चाहें कि एच यू एफ को डिसॉल्व कर दिया जाए. सो दिस इज़ हाउ I have explained you what is HUF and what are its major features. 3 essentials होते हैं. पहला membership by birth, दूसरा presence of some ancestral property, and third there is a requirement of 2 male members. इन 3 चीज़ों के बिना HUF का registration possible नहीं है. So now I will explain some legal formalities required to form HUF. पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कैपिटल एंड मेंबर्स.
जैसा कि मैंने बताया, एच को फॉर्म करने के लिए देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली होनी चाहिए कैपिटल के फॉर्म में, तभी एच को फॉर्म किया जा सकता है। एंड मेंबरशिप, जितने भी मेंबर्स होते हैं दे गेट देयर मेंबरशिप बाय बर्थ, कोई भी एडॉप्शन के द्वारा कर्ता नहीं बनाया जा सकता। एंड देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 people। Then second formality which is required, there should be a suitable name of a business। कर्ता को अपने को पार्टनर्स के साथ मिलके एक suitable name business के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है। The third one is form a deed। फॉर्म अ डीड मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं एच के, उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कर्ता के रोल्स, ड्यूटीज़, डेजिग्नेशन वो डिफाइंड होती हैं। एंड जो भी को पार्टनर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़, रोल्स, नेम, एड्रेस, डिटेल्स अबाउट देम वो डिफाइंड होता है। द नेक्स्ट वन इज अप्लाई ऑफ पैन। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैन नंबर की ज़रूरत होती है। पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम एज विथ एच के लिए भी पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, एच को उसको लेना होता है। द नेक्स्ट वन इज ओपन एंड बैंक अकाउंट। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग and current account, same with HUF, there should be the account in the name of the firm। इसके बाद एच का रजिस्ट्रेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर हो जाता है एंड देन दे कैन रन द बिजनेस। सो दिस इज हाउ आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ HUF, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस। So that's it from my side for today. If you like the video, so please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thank you.